मैं चंद्रशेखर मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूवी कॉलेज कड़ामा, आलमनगर, जिला मधेपुरा। आज मैं ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पाषाण युग के बाद ताम्र पाषाण युग आता है, जिसमें मनुष्य जो है सो सिर्फ पत्थर से बने औजारों पर निर्भर नहीं होकर तांबे का उपयोग करना सीख गया था। चाहे वो औजार बनाने में हो, हथियार बनाने में हो। और ये पाषाण युगीन सभ्यता से विकसित सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता में मानव कृषि सीख चुका था, कृषि में प्रवीण हो चुके थे, लोग पशुपालन करना सीख गए थे। यहाँ के मुख्य फसल धान, गेहूँ, दाल ये किसान तरीके से उपजाने लगे थे। पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। लोग इस युग, हालांकि इस युग को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, इसलिए कि इस युग के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता प्रारंभ होती है, वो सभ्यता नगरीय सभ्यता में आती है। वहाँ विकसित नगर के अवशेष मिलते हैं। लेकिन ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता जो है, जो बिल्कुल क्या कहते हैं सो ग्रामीण सभ्यता है। इस सभ्यता में मानव जो है सो तांबे और पत्थर के संयुक्त रूप से उपयोग करना सीख गए थे। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भाग इसमें आते हैं। सबसे ज़्यादा खुदाई इसमें महाराष्ट्र में हुई है। और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की खुदाई से हमें पता चलता है कि इनके जो अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी लगभग समानता दिखी जा रही है। इसलिए इसे एक संस्कृति की भी संज्ञा दी गई है। लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना सीख गए थे। लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन का ज़्यादा उपयोग करते थे। लोग बर्तनों पर पॉलिश कराना भी सीख गए थे। इस युग में मानव ने बहुत हद तक जीने लायक और एक डेवलप सभ्यता की ओर अग्रसर हो चुका था। इस सभ्यता के बाद हमें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो कि वस्तुतः नगरीय सभ्यता थी। उससे पूर्व इस सभ्यता में मानव अपने जीवन लायक सभी चीज़ों को उपयोग में लाने हेतु सभी सामग्री सीख चुके थे। एक मानव जाति के जितने भी आवश्यकता जरूरत थी, वो सभी इस युग में, ताम्र पाषाण युग में मानव ने सीख लिया था।